Hello students, we talk about how are the nutrients replenished in the soil। किस प्रकार जो soil है, मिट्टी है, उसके जो न्यूट्रिएशन है, उसके जो पोषक तत्व है उसको उसमें फिर से रिप्लेनिश्ड किया जाता है। We have learned that the plants observe nutrition from the soil, therefore the amount of nutrition in the soil keep on discharging। हम सभी जानते हैं जो प्लांट हैं वो अपने न्यूट्रिशन सॉइल से ऑब्जर्व करते हैं, इसकी वजह से जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन का अमाउंट है वो डिक्रीजिंग होता है, कम होता जाता है। दिस न्यूट्रिशन आर रिकवर्डेड इन द फॉलोइंग वेव्स। तो ये जो न्यूट्रिशन उसमें कमी हुई है, न्यूट्रिशन उसमें कम हो गए, उसको हम किस प्रकार से फिर से उसमें अंदर डाल सकते हैं, यहाँ पर हम उसको पढ़ने वाले हैं। In the forest, the nutrition get naturally replenished by the dead and decaying plants। अब जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ की जो सॉइल है उसमें जो डेड और डेकिंग मैटर्स होते हैं, लाइक एनिमल्स भी हो सकते हैं वो, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। प्लांट की जो रूट्स होती है, लीव्स होती है, वो भी हो सकते हैं। उनकी वजह से वो नेचुरली अपने आप ही रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, वहाँ उनको किसी और को रिप्लेनिश्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स कॉन्टेनिंग न्यूट्रिएशन सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम etc आर एड टू द सॉइल टू इनरिच इट। फर्टिलाइजर्स, कुछ फर्टिलाइजर्स और मैनर्स होते हैं जो सॉइल में जो कमी हो जाती है उनको पूरा करने के लिए सॉइल में डाले जाते हैं, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि। जो न्यूट्रिशन उसमें कमी हो जाती है, जिसकी भी कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए इन चीज़ों को डाला जाता है। आपने देखा होगा जो फार्मर्स है वो जब फार्मिंग करता है तो अलग अलग तरह के यूरियास, खाद और ये सारी चीज़ों का यूज़ करता है। वो इसीलिए करता है कि जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाए, प्रॉपर उपजाऊ हो जाए। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म सो दैट प्लांट कैन ऑब्जर्व इट। जो बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन अपने अंदर लेता है, एंड कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल फॉर्म, और उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट अ प्लांट दैट कैन ऑब्जर्व इट। उसकी वजह से वो प्लांट जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी को वो राइजोबियम बैक्टीरिया पूरा करता है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड। राइजोबियम अपना खाना खुद से नहीं बनाता। इट्स लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट लाइक पी, ग्राम्स फॉर द फूड एंड शेल्टर। जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, वो एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का काम करता है। ये अपने खाने के लिए जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं जिसमें गांठें रहती है, लाइक पी, मटर, ग्राम्स जो दालें रहती है, उनके ऊपर ये रहता है, उनके वहाँ ये रहता है, वहाँ से अपना फूड, खाना और शेल्टर आश्रय लेता है। इन दिस वे द डिफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल रिप्लेनिश्ड। इस प्रकार ये जो नाइट्रोजन की कमी वहाँ हो जाती है, उस सॉइल में हो जाती है, उसको ये पूरी करता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी बताता है, क्योंकि यहाँ राइजोबियम अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो वहाँ रह रहा है, वहाँ उसको शेल्टर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, तो वो कुछ हेल्प प्लांट की भी कर रहा है। तो यहाँ राइजोबियम और प्लांट दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन रिलेशनशिप को डिनोट करता है। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। ये फार्मर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इसलिए इसको जो किसान है उसके फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। दे डू नॉट नीड to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grow। जहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, तो वहाँ हमको किसी भी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को अलग से डालने की या ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया उस कमी को पूरा कर देता है। तो इस प्रकार राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट की हेल्प करता है और प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और
शेल्टर देता है। तो जो सॉइल है वो किस प्रकार से फिर से रिप्लेनिश्ड होती है, फिर से उसमें हमने कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, इस वीडियो में हमने उसको पूरा जाना है। थैंक यू।